Nietzsche, The Spoke Zarathustra, On Believers in an Afterworld, Backworldsman। ये जो तुम स्वर्ग की बात करते हो, परलोक के सपने देखते हो, क्या तुमने कभी सोचा ये स्वर्ग आखिर आया कहाँ से? देखो ना, ये जो कृतज्ञ हैं, ये समझते हैं कि वे अपने शरीर और इस धरती के आवरण से परे किसी दिव्य लोक में पहुंच गए हैं। ये परलोक की कल्पना, ये सब तुम्हारी थकान है, शरीर से भागने की कोशिश। ये दुख है जो अपने आप से दूर भागना चाहता है। जैसे कोई पीड़ित अपने दर्द को भुलाने के लिए नशे में डूब जाता है, वैसे ही तुमने इस भगवान और परलोक का नशा रचा। तुम्हारे शरीर ने हार मान ली, पृथ्वी से विद्रोह कर दिया, तो तुमने अपनी ही राख से, अपनी ही आग से एक प्रेत गढ़ लिया और उसका नाम रख दिया भगवान। कितना मजाक है। ये भगवान तुम्हारी ही देन है, तुम्हारे ही मन का पागलपन। वह परलोक तुम्हारी ही निर्बलता की उपज है। पर प्रश्न तो यह है, वह आनंद, वह उन्माद, वह कंपन जिसने उन्हें ऐसा अनुभव कराया, आया कहाँ से था? वह तो इसी शरीर की देन थी, इसी पृथ्वी की ऊर्जा थी। उसी शरीर ने उन्हें वह रोमांच दिया जिसे वे ईश्वरीय आनंद समझ बैठे। जराथुस्ट्रा रोगियों के प्रति कोमल है। सच कहूँ, वह उनकी तथाकथित सांत्वनाओं और इस कृतज्ञता पर क्रोधित नहीं है। काश वे अच्छे हो जाएं, वे विजयी बने और अपने लिए एक उच्चतर, एक महान शरीर की रचना कर सकें। यदि कोई अच्छा होता हुआ रोगी अर्धरात्रि में अपने मृत भगवान की कब्र के चक्कर लगाए, अपनी ब्रह्ममयी स्मृतियों से चिपका रही, तो भी जराथुस्ट्रा को क्रोध नहीं आता। पर उस भगवान की कब्र के पास रोगी की आंखों से टपकते आंसू जराथुस्ट्रा को बता जाते हैं कि अभी भी रोग है, अभी भी शरीर पीड़ित है। ऐसे रोगी सदैव रहे हैं जो कल्पनाएं गढ़ते हैं और ईश्वर के लिए तरसते हैं। और वे उन लोगों से सख्त घृणा करते हैं जो विवेकशील हैं और उस नवीनतम सद्गुण से जिसे ईमानदारी कहा जाता है, क्योंकि ईमानदारी उनके भ्रमों को विखंडित कर देती है। सबसे ज्यादा ईमानदार आवाज तुम्हारे तन की आवाज है। यही मैं हूँ, यही इच्छा है, यही सृजन है, यही पृथ्वी का अर्थ रचता है। अब इस नए गर्व को सीखो, अपना सिर आकाश की रेत में मत घुसाओ, इस पृथ्वी पर गर्व से रखो। यही कहा है ये सिर, इसी पृथ्वी के लिए एक नया अर्थ रचो। जो रोगी हैं, जो मरने वाले हैं, वही शरीर और पृथ्वी से घृणा करते हैं, वही स्वर्ग के रास्ते ढूंढते हैं, किंतु उनका वह पागलपन, वह उन्माद भी तो इसी शरीर और इसी पृथ्वी से मिला है। स्वस्थ शरीर की आवाज सुनो, वह अधिक ईमानदार है, अधिक पवित्र। वह पृथ्वी के अर्थ की बात करती है। पृथ्वी ही सत्य है और यही शरीर तुम्हारा मंदिर है।